हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिका की अनिकोलॉजी में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम अनिका है और मैं कश्मीर में रहती हूँ। वहाँ जहाँ आप घूमने आते हैं वहाँ घर है मेरा, लेकिन आजकल मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रह रही हूँ। तो फाइनली आई एम रिलीव्ड बिकॉज मैंने अपने हॉस्टल में मूव इन कर लिया है और मैं सेटल हो गई हूँ वहाँ। तो आज सुबह की शुरुआत यहाँ से होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ी देर धूप सेकने के लिए गई और मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा शॉर्ट वॉक ले लेती हूँ। और इसी बीच हॉस्टल की दोनों आंटी आपस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और अपने व्लॉग पे फोकस करती हूँ। So this is my hostel which I'm not liking actually. I'm missing my home sweet home, but क्या करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम सिर पे है and I have to be here for a month. This hostel reminds me of the dialogue, इसको हॉस्टल क्यों कहते हो, इसको जिला घोषित कर दो। इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर... एनीवेज मुझे मार्केट जाना है बिकॉज आई हैव टू बाय सम स्टफ फॉर माई रूम। सो मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ। कहानी में ट्विस्ट ये है कि हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक 1 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पहुँच के भी पहले अपनी सासू माँ से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके हमें बाहर छोड़ते हैं। बाहर से ऑटो मिलता है तो ये ऑटो वाले भैया हमें मेन मार्केट तक छोड़ देंगे। तो हम मेन मार्केट पहुंच गए और यहाँ पे करोड़पति बनने की एक निंजा टेक्निक थी। 7 करोड़ लॉटरी का टिकट खरीदो और पैसे कमाओ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसको मैं रहने देती हूँ। तो आगे हमें मॉल में जाना था। विशाल मार्ट के साथ एक सिनेमा है जहाँ पे मेरी क्रिसमस मूवी लगी हुई थी। ये हम फिर कभी देखेंगे। फ़िलहाल हम चलेंगे विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट की खासियत ये है कि ये कोई मार्ट नहीं है, ये एक मायावी दुनिया है जहाँ एंटर होते ही आपको हर कोई चीज़ खरीदने का मन करता है, जैसे मुझे हो रहा था। लेकिन मैं खुद को समझा कर आई थी कि यहाँ पे वो स्टफ़ लेना है जो ज़रूरी है कॉलेज में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। पिलोज ले लिया, अब कुछ खाने का सामान ले लेते हैं। तो शॉपिंग पूरी हो गई। अब कुछ थोड़ी देर मॉल घूम लेते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ का मॉल और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। घूमते घूमते हम लोग मॉल के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें ये तिलस्मी शीशा मिला। कमेंट सेक्शन में वैसे बीच बीच में लोग मेरे दांतों पर कमेंट करते रहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं, दैट्स वाई मेरे दांत ऐसे दिख रहे हैं। मॉल के बाद हम लोग एक लोकल मार्केट में आ गए और वहाँ पहुँचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लाल चौक आ गई हूँ। यहाँ मेरी फ्रेंड को भी कुछ सामान खरीदना था तो हम लोग उसका सामान खरीदने लगे। उसके बाद हम इस स्वीट शॉप पे आ गए। यहाँ पे मैं सारी मिठाइयाँ खाना चाह रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा फीवर था और मेरा गला भी ख़राब था, सो आई अवॉइडेड ऑल दिस। वापस आने के बाद जब भी मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे ये सांप का बच्चा यहाँ पे दिखा और मुझे लगा शायद ये नकली है और किसी ने फेंक दिया है यहाँ पे। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया ये नकली नहीं है, ये असली होते हैं और बहुत जहरीले होते हैं, तो मुझे उससे दूर रहना चाहिए। और मैं छोटा सा वीडियो बना के चली गई और उसके साथ बिल्कुल नहीं छेड़ा।
मार्केट से आने के बाद मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, तो मैंने नमकीन चाय बनाई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। और फाइनली उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में लग गई और मैंने सोचा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लूँ। पढ़ाई के बाद मैं अपनी फ्रेंड के रूम में चली गई थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, वेरी काइंड एंड डाउन टू अर्थ। वो वहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी, मैंने सोचा उसको डिस्टर्ब ना करूँ, थोड़ा सा वीडियो बना लूँ उसकी रूम का। सो दिस इज़ हाउ शी इज़ कीपिंग ऑल दीज थिंग्स। अपने प्रेयर्स वो कंप्लीट करते हैं टाइम से। और उसके बाद मेस से हमारा खाना आया और हमने साथ में डिनर कर लिया। और ये था हमारे पूरे दिन का शेड्यूल। So this was all about today's vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel. मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनिका की अनिकोलॉजी।